हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 22 नवंबर या करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से निकल कर आ रहा है। इंडियन आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है राजस्थान के थार डेजर्ट में, और इस एक्सरसाइज का नाम है शत्रुनास्त। तो भारतीय सेना की फायर पावर को दर्शाने के लिए यह एक्सरसाइज आयोजित कराई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुछ फोटोज हैं। तो अगर बात करें साउथ वेस्टर्न कमांड की, तो साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है राजस्थान के जयपुर में। इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे MFFR है क्या? तो यह है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, यहाँ पर ही यह एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है। तो डोनाल्ड ट्रंप, जिनको लास्ट ईयर जनवरी 2021 में ट्विटर से बैंड कर दिया गया था, तो उनको ट्विटर पर उनके अकाउंट को दोबारा से चालू कर दिया गया है। इसको चालू करने के लिए ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क द्वारा एक पोल कंडक्ट करवाया गया था, और इस पोल में काफ़ी लोगों ने ट्रंप को सपोर्ट किया कि उनके अकाउंट को दोबारा से रीइंस्टेट कर देना चाहिए। तो इसी के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को रीइंस्टेट कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर न्यूजीलैंड से निकल कर आ रहा है। तो न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वोटिंग एज है 18 ईयर्स की, यह डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि यह लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो इस फैसले में कहा गया है कि 15 और 16 साल के, यानी और 16 और 17 साल के लोगों को भी वोटिंग के राइट्स होने चाहिए, क्योंकि उनके भी जो इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट होना चाहिए। तो अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, और न्यूजीलैंड की PM कौन है? जेसिंडा आर्डन। तो इसके बाद, इस फैसले के बाद न्यूजीलैंड की PM ने कहा है कि वह इसको इस यानी कि जो न्यूजीलैंड में वोटिंग एज है उसको 16 साल तक किया जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताइए, इंडिया के अंदर जो राइट टू वोट है वो एक फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर कर्नाटका से निकल कर आ रहा है। तो कर्नाटका के CM बोम्मई, BS बोम्मई, इन्होंने कहा है कि कर्नाटका के अंदर 6 टेक सिटीज़ बनाई जाएंगी, और यह 6 नई टेक सिटी कौन सी होंगी? तो यह होंगी हुबली, धारवाड़, मैसूर, मैंगलुरु, सेंट्रल कर्नाटका एंड 1 ईयर बेंगलुरु। और इन टेक सिटीज़ को मात्र 6 महीने के अंदर ही डेवलप कर दिया जाएगा। इसका मेन मकसद यही है कि जैसे कि आप जानते हैं कर्नाटक के अंदर बेंगलोर एक टेक सिटी है, तो इसी तरीके की अन्य टेक सिटी बनाई जाए, और जिसके कारण बेंगलुरु के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन हो वह और बढ़ाई जा सके। तो अगर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और CM तो आपको पता ही है, VS बोम्मई। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW लॉन्चेस डिजिटल शक्ति 4.0 मिशन। तो यह मिशन नेशनल कमीशन यानी कि NCW द्वारा चालू किया गया है। इसका मेन मकसद यही है कि जो भारत के अंदर महिलाएं हैं उनको डिजिटली एम्पावर किया जा सके और उनको स्किल किया जा सके, किसमें? साइबर वर्ल्ड के क्षेत्र में। तो अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो इसका गठन हुआ था 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। इसके साथ ही आप लोगों को एक और जानकारी दे देता हूँ कि इसकी चेयरपर्सन कौन है। इसकी चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी।
तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र से निकल कर आ रहा है। तो फेडरल बैंक ने टाई अप किया है जेसीबी इंडिया के साथ सभी तरह के जो हैवी इक्विपमेंट हैं उनको फाइनेंस करने के लिए। इसका मेन मकसद यही है कि जेसीबी इंडिया अपने इक्विपमेंट की सेल बढ़ा सके, क्योंकि अगर इजीली फाइनेंस अवेलेबल होगा तभी लोग आसानी से इन इक्विपमेंट को खरीद सकेंगे, क्योंकि इनकी जो कीमत होती है वह अच्छी खासी होती है। तो अगर बात करें फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बहुत ही यूनिक जगह है। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि के अंदर। ज़्यादातर आप जितना भी बैंक्स के बारे में देखते हैं तो उनके दिल्ली या मुंबई में होते हैं, बट इसका हेडक्वार्टर कोच्चि यानी कि केरला में है। और यह बैंक कब बना था? यह बैंक फॉर्म हुआ था 1949 में। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो यूजीसी ने कहा है कि वह 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के फ्रेमवर्क को 2023-24 के सेशन से अप्लाई कर देंगे। और यह अभी जो देश के अंदर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इनके अंदर शुरू किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर निकल कर आ रहा है सिलचर से। तो सिलचर के अंदर रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन को इनॉग्रेट किया गया है। और इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा। तो सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा सिलचर के अंदर, असम के सिलचर के अंदर यह रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन को इनॉग्रेट किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर असम से निकल कर आ रहा है। तो असम के अंदर 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ असम्स वॉर हीरो लचित बोरफुकान की सेलिब्रेट की जाएगी। और यह सेलिब्रेशन 23 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो यही हैं लचित बोरफुकान जी, और यह असम के अनसंग हीरो इनको कहा जाता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इनके ऊपर एक पूरा लेक्चर ला सकता हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यह असम के अंदर आप जानते हैं अहोम किंगडम था, उसमें कमांडर थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर तमिलनाडु से निकल कर आ रहा है। तो तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि वह इंट्रोड्यूस करेंगे इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। इसका मेन मकसद यही है कि जो हाथियों की मृत्यु होती है उनका सभी प्रकार का रिकॉर्ड बनाया जाए, ताकि इससे पता चल सके कि क्या सरकमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से हाथियों की मृत्यु हुई, और अगर उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर खेल जगत से निकल कर आ रहा है। तो नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रड को हराकर अपना 6th एटीपी फाइनल टाइटल जीत लिया है। और इसके साथ ही उन्होंने फेडरर के 6 एटीपी फाइनल जीतने के टाइटल के रिकॉर्ड को भी बराबर कर लिया है। तो नोवाक जोकोविच आप जानते हैं सर्बिया के प्लेयर हैं, और इन्होंने यह खिताब नीटो एटीपी फाइनल को, जो कि इटली में आयोजित हो रहा था, इसको जीतकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर एक प्रतियोगिता से रिलेटेड है। तो गूगल का जो डूडल फॉर गूगल कॉन्टेस्ट था 2022 का, इसको श्लोक मुखर्जी जो कि कोलकाता से हैं इन्होंने जीत लिया है। और इन्होंने यह देखिए डूडल बनाया है, और इसमें इन्होंने दर्शाया है कि जो इंडियाज़ का इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में साइंस के क्षेत्र में, उसको इन्होंने ये दर्शाते हुए यह डूडल बनाया है। यही है श्लोक मुखर्जी, आप देख सकते हैं। और इन्होंने यह डूडल फॉर गूगल 2022 कॉन्टेस्ट जीता है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको लोगों को किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रेगुलर इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखें, लाइक करें और ज्ञान बढ़ाएं अपना।
थैंक यू।